कंट्री किस कोर्स और किस यूनिवर्सिटी से पढ़े। सो गाइस दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय, आई एम मयूरी, योर करियर कोच, एंड इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर 3-step framework which is gonna clarify all your concerns about where and what to study. But उससे पहले जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन दबा दो so that you are always aware whenever a new video is coming up of my new series where I am going to help you with A to Z of study abroad. Now, let us begin. Guys, if you would have checked my last video, we tried to understand exactly why we feel confused about this study abroad decision. And सबसे पहला reason ये था कि हमें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है. So that is why in this video I am going to help you finalize where and what to study. Step 1, recognizing your study theme. Worry not, अभी समझाती हूँ. तो इसको recognize करने के लिए हम 2 ways से approach करेंगे. 1, elimination process and 2, selection process. इसको एकदम ध्यान से सुनना, अभी समझते हैं. Elimination process में जो आपको 100% पता है ना कि ये सब्जेक्ट या ये फील्ड या ये इंडस्ट्री में मुझे 100% कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बोर होता है, एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू दिस स्पेस डज नॉट मोटिवेट मी और इंट्रीग मी, हम उसको स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट कर देंगे. कंट्रोल एक्स, एलिमिनेटेड. भाई कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो. गाइज याद रहे इसमें प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. जस्ट बिकॉज एक फील्ड में बहुत पैसा है या ट्रेंडिंग है या सारे फ्रेंड्स आसपास कर रहे हैं या बहुत फेम है या दूर से बहुत फैंसी लग रहा है, इन सब रीजंस के वजह से अपना जजमेंट क्लाउड मत होने दीजिए. बिकॉज यू आर गोइंग टू लिव विद दिस चॉइस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम इफ नॉट फॉर एवर. सो प्लीज बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू विल नॉट रिग्रेट इट. मेरे एग्जाम्पल से समझते हैं. आफ्टर डूइंग अ मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, that's when I got the courage to be really honest with myself and realize कि यार नहीं, इंजीनियरिंग नहीं करना है लाइफ में. एंड आई ऑलरेडी न्यू मुझे MBA और MIM नहीं करना है. तो when it came to me, इंजीनियरिंग, MBA एंड MIM मैंने स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट कर दिया. तो करना क्या है अभी? नाउ वी कम टू द सिलेक्शन प्रोसेस. आपको ना आपके पास्ट एजुकेशन, हॉबीज या एक्सपीरियंसेस से वेगली एक आइडिया तो होता है कि आपका इंक्लिनेशन कौन सी तरफ है. उसकी ना एक लिस्ट बना लेना, 3 से 5 चीज़ों की लिस्ट. अब ये 3 से 5 चीज़ें फिगर आउट करते करते भी समटाइम्स इट माइट टेक टाइम लाइक इट डिड फॉर मी. सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. प्लीज डोंट लूज होप, प्लीज बी पेशेंट विथ योरसेल्फ, वील रीच देयर. अब आपके पेन, पेपर, आईपैड, नोटपैड ले आइए बिकॉज इट्स अ फन एक्टिविटी टाइम. इनफैक्ट मैं भी लेकर आती हूँ. ओके, दिस वर्क्स. सो गाइज, हम अपने गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स में कैसे रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग ढूंढते हैं ना, एग्जैक्टली हमें वही करना है. क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है. कंफ्यूज्ड? अभी समझाती हूँ. जैसे मैंने बोला कि मैंने एलिमिनेट कर दिया था इंजीनियरिंग, MBA एंड MIM क्योंकि मुझे उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. सो बेसिकली MBA, इंजीनियरिंग एंड MIM are my red flags and I need to be away from them. So I need to eliminate them. But when it comes to selection process, I realized कि मुझे education sector में हमेशा से बहुत interest था. So education is definitely my green flag. Also when I introspected, मैंने ये realize किया कि when I was in IIT Roorkee, I was very active in a society called CRY, which is Child Rights and You. I used to go to underprivileged students and teach them maths and science. Also, I was a part of Teach India where I used to teach English to underprivileged students. So definitely, I thought teaching is one of my green flags. And lastly, मुझे startups का भी बहुत ही शौक था. दो आजकल वो buzzwords है, but I knew I love building things from 0 to 1. So startup is another green flag. So basically, I have now completed my study theme. So what I want you to do is you should make a similar study theme and we will come back to this later in step 3. Step 2,
सिलेक्टिंग योर ज्योग्राफी। अब हमें बेसिक हमारा स्टडी थीम पता है, बट ये नहीं पता है कि कहाँ से परस्यू करना है। दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, योर रिसर्च एंड योर पर्सनल प्रायोरिटीज। अब मैं 7 फैक्टर्स शेयर करूंगी दैट वुड डिफाइन योर रिसर्च एंड योर पर्सनल प्रायोरिटीज, तो ध्यान से सुनना। नंबर 1, कोर्स लेंथ और कोर्स फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में मास्टर्स के कोर्सेज 2 साल के होते हैं, यूके में मास्टर्स के कोर्सेज 1 ईयर के होते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में 1 और 2 ईयर्स के बीच में वेरिएबल हो सकते हैं। द पॉइंट बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको कौन सा कोर्स लेंथ फीजिबल है। फॉर मी, मैं ऑलरेडी एक मास्टर्स कर चुकी थी जो 2 साल का था, सो आई वॉजंट रेडी टू गो फॉर अनदर 2 ईयर मास्टर्स। दैट्स वाई मास्टर्स इन यूके मेड अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी बिकॉज इट वॉज जस्ट फॉर 1 ईयर। फैक्टर नंबर 2, लेबर मार्केट कंडीशन क्या है उस कंट्री की। अब समझते हैं लेबर मार्केट क्या होता है। इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एक फील्ड में डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। डिमांड मतलब नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन दैट फील्ड और इंडस्ट्री। सप्लाई मतलब नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्क इन दैट फील्ड और इंडस्ट्री। अब जाहिर सी बात है कि आपके इंटरेस्टेड फील्ड में अगर उस कंट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, तो क्लियरली दैट फील्ड और इंडस्ट्री इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गुड अपॉर्चुनिटीज इन दैट फील्ड इन दैट कंट्री डेफिनेटली इंक्रीजेस। बट ये डेटा हमें मिलेगा कहाँ से? आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट। सो गाइस, वी नीड टू गूगल समथिंग कॉल्ड स्किल्स शॉर्टेज लिस्ट। अब आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री की स्किल शॉर्टेज लिस्ट निकलती है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए लेट्स चेक यूके की लिस्ट। So what is skill shortage list is basically all those occupations which has shortage in supply. So आप देखना कि these are the jobs जिसमें supply की कमी है और demand ज़्यादा है। कौन से area of UK में ये supply demand का game चल रहा है and annual salary as you can see. तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो लेट्स स्टॉप हियर। लेट्स से सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स डिमांड में है बट इनके पास सप्लाई कम है, उनकी सैलरी लिखी हुई है वहाँ। सो यू कैन गेज दैट इफ यू आर पोटेंशियली लुकिंग आउट फॉर दिस कोर्स यू माइट फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज इन यूके। तो सिमिलरली आप किसी भी कंट्री के लिए ये वाला डेटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे ना गाइज मेरा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मास्टर्स इन करियर गाइडेंस यूके से करना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सप्लाई करियर कोचेस का ज़्यादा है एंड डिमांड कम है। देन व्हाई डिड आई स्टिल गो अहेड विद परस्यूइंग इन यूके? बिकॉज आई हैड द क्लैरिटी कि मुझे वापस इंडिया आना है और इंडियंस के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये जो देश है तेरा। That's when I researched and found कि यार ये वाला प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है इंडिया में। There is a big gap that needs to be bridged and hence I still went ahead with it. कहने का मतलब ये है कि आप आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये डेटा निकालना। If you are 100% sure that you have to move back to India after studying abroad, तो आप कौन से कंट्री का डेटा निकालोगे? इंडिया का लेबर मार्केट कंडीशन देखना in the field that you are interested in. Factor 3, पोस्ट स्टडी रूट्स क्या है उस कंट्री के। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में 2 साल का मास्टर्स करने के बाद आपको जनरली 1 एडेड ईयर मिलता है विच इज कॉल्ड OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, विच यू कैन यूज टू लुक आउट फॉर जॉब्स। एंड अगर आप स्टेम कोर्सेज में मास्टर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स या इंजीनियरिंग, तो जनरली यू कैन एक्सटेंड योर OPT टू 2 ईयर्स। Lately, UK as a destination बहुत पॉपुलर हुआ है because recently they have started post-study work visa of 2 years, which is popularly known as graduate immigration route. कहने का मतलब ये है कि before deciding where you want to study, you need to know how flexible are their post-study work options. Factor 4, उस country में residency options कैसे हैं? If you have an intent of staying there for a long term, so you need to consider how flexible are their PR options. PR, permanent residency. तो as a fact we all know that Canada में PR मिलना easier है
यूके में पीआर इजीली नहीं मिलता है. सो डू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. फैक्टर नंबर 5, cost of living, and this is an important one, guys. So as we know कि masters in UK is generally of 1 year and masters in USA is generally for 2 years. तो if you are planning to go to UK, for sure आप 1 साल का ट्यूशन फी सेव कर रहे हो as against USA में मास्टर्स करके. बट ऑब्वियसली यू नीड टू बी अवेयर कि अगर आप यूके में भी लंदन से कर रहे हो या यूएसए में न्यूयॉर्क से कर रहे हो, सो दीज आर एक्सपेंसिव सिटीज एंड यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. फैक्टर नंबर 6, कल्चरल डिफरेंसेस. देखो इंडिया से बाहर जाके तो ये आपको हर जगह मिलेगा. इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी गुड वे टू डेवलप एडेप्टेबिलिटी एज योर स्किल. And talking about skills, I had made a video where I talk about skills that you need to land your dream job. I have put the link below if you want to check it out. So a major cultural difference that you need to be aware of is the language difference. For example, if you look at European countries, a lot of them require you to learn their native language. For example, German in Germany. So that's an important factor you can consider whether you are willing to learn their language or not before flying. Factor number 7, personal biases. Guys, ये भी equally important factors है, like distance from India, family से proximity, weather conditions, and in fact कभी-कभी उस country का political climate and immigration policies can also be an important factor while you make a decision. And finally, एक bonus tip. Do what your heart says and don't ignore this. For example, अगर मैं मेरी बात करूँ तो there was no logical reasoning behind not choosing USA as my study abroad destination. बस नहीं जाना था USA. And यूरोप का बचपन से बहुत ही शौक था. And जर्मनी में मैं रह के आ चुकी थी, बट नई लैंग्वेज नहीं सीखना था. एंड मुझे 1 साल का ही मास्टर्स चाहिए था. एंड बहुत सारे ऐसे पर्सनल बायसेस को लेके और दिल की बात सुन के आई हैड फाइनली चोजन यूके एज माई डेस्टिनेशन. द पॉइंट बीइंग, डोंट इग्नोर व्हाट योर हार्ट सेज. एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, फाइनलाइजिंग द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी. अब इसके लिए लेट्स गो बैक टू द स्टेप नंबर 1, स्टडी थीम. सो गाइस, जैसा कि हमने स्टेप 1 में अपना स्टडी थीम बनाया था, कमिंग बैक टू इट, तो आइडियल केस सिनेरियो ये होगा कि आई एक्चुअली गेट टू लर्न ऑल ऑफ दिस, राइट? सो आइडियल केस सिचुएशन इज, अगर ये मेरा एजुकेशन है, ये स्टार्टअप है एंड ये टीचिंग में इंटरेस्ट है, द बेस्ट कोर्स दैट आई कैन स्टडी वुड टच ऑल ऑफ दिस, समथिंग ओवर हियर. सिमिलरली आप भी अपना स्टडी थीम देखिए, उनको इंटरसेक्ट कीजिए और जो वो कॉमन एरिया है, दैट इज़ अ कोर्स दैट वी नीड टू फाइंड. और हम कैसे सर्च करेंगे? लेट्स गो टू गूगल अगेन. सो गाइज, नाउ दैट यू नो योर स्टडी थीम्स एंड द कंट्री विच यू वांट टू परस्यू इन, नेक्स्ट आप गूगल करोगे कोर्सेज रिलेटेड टू डैश इन डैश, वेयर द फर्स्ट डैश इज योर स्टडी थीम. टेकिंग माई एग्जाम्पल, कोर्सेज रिलेटेड टू टीचिंग इन यूके. तो गूगल आपको सजेस्ट करेगा ऑल द रेलेवेंट डिग्रीज रिलेटेड टू टीचर ट्रेनिंग. नेक्स्ट अगर हम देखें कोर्सेज रिलेटेड टू स्टार्टअप्स, विच वॉज माई सेकेंड स्टडी थीम इन यूके, अगेन यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ MSc in entrepreneurship, innovation management, etc. एंड फाइनली आप अपने सारे स्टडी थीम्स को सर्च कर सकते हो. गाइस, प्लीज बियर इन माइंड कि यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा. जब मैंने ये बहुत डिटेल में रिसर्च किया था, दैट्स व्हेन आई हैड स्टम्बल्ड अपॉन अ कोर्स इन करियर गाइडेंस व्हिच सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड ऑल माय स्टडी इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर इट. यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोंट जस्ट गो ऑन द नेम ऑफ द कोर्स. बी वेरी थरो विद द मॉड्यूल्स ऑफ द कोर्स एज वेल, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर गोना बी ग्रेजुएटिंग इन. तो make sure that the course structure and the modules are aligned to the interest. For example, अब MBAs तो बहुत सारे universities provide करते हैं. What you need to do is go through their course structure and see what all modules you would be taught and then finalize करना, not just on the course name that is MBA. Also guys, aim हमेशा high होना चाहिए, but याद रहे realistic भी होना चाहिए. And to check that, always check the acceptance rate of the university that you are aspiring for, और ये again Google बाबा बता देंगे.
ऑल्सो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है टू ऑलवेज कनेक्ट विद द alumni ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट यू आर कंसिडरिंग टू गेट एडमिशन इन, बिकॉज दीज आर द बेस्ट पीपल हु विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि यूनिवर्सिटी कैसी है, उनका कोर्स कैसा था, एम्प्लॉयबिलिटी ऑप्शंस क्या है, करियर प्रोग्रेशंस कैसा है, एंड सो मच मोर. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स कि बिना एलुमनाई से बात किए यूनिवर्सिटी कभी फाइनल मत करना, बिकॉज दोज आर द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी और वो आपको सही में बताएंगे हाउ वॉज देयर एक्सपीरियंस. एंड हाउ विल यू फाइंड दीज एलुमनाइज? I think the best way ahead is LinkedIn. If you want to learn how to leverage LinkedIn and how to network on LinkedIn, make sure you comment below and I'll make a separate video on it. And lastly guys, connect with the faculties of those universities. भर के email भेजो and clarify all your doubts about course कैसा है, क्या पढ़ोगे, scholarships options क्या है, alumni employability rate क्या है, and what are they looking for in your application. Congratulations guys, अब आपको आपका interest पता है, कौन सा course करना है पता है और कौन से country से करना है वो भी पता है. तो दरवाज़ा तो select कर लिया है, but अब बारी है अंदर जाने की. अब हर दरवाजे के पीछे इतनी बड़ी लाइन है तो एंट्री मिलना तो आसान नहीं है, बट दैट्स वेयर मयूरी कम इन. So guys, next video में I am going to share how you can get into your dream university. So a lot of things coming along guys. Don't forget to subscribe to the channel, hit that bell icon and I'm gonna see you in the next video. Bye!